नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड की शान भाई कृष्ण कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। आज अमावस्या के दिन है, उसकी पूरी जानकारी वीडियो में प्राप्त करेंगे। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। ये वर्ष में लगभग 1 या 2 बार ही पड़ती है। इस अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। विवाहित स्त्रियों द्वारा इस दिन अपने पतियों की दीर्घ आयु के लिए व्रत का विधान भी है। इस दिन मौन व्रत रहने से सशस्त्र गोदान का फल मिलता है। शास्त्रों में से आस्वन दक्षिणा व्रत भी संज्ञा दी गई है। आस्वन यानी पीपल वृक्ष। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल वृक्ष को दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा जाता है। वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान होता है। कुछ अन्य परंपराओं में भांवरी देने का विधान भी होता है। धान, पान, खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधान पूर्वक तुलसी के पेड़ को चढ़ाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितरों की आत्माओं को शांति भी मिलती है। इसकी कई कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। सोमवती अमावस्या से संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित हैं। परंपरा है कि सोमवती अमावस्या के दिन इन कथाओं को विधि पूर्वक सुना जाता है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसने पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ काफ़ी लड़कियों जैसे गुण विकसित होने लगे। लड़की सुंदर, संस्कारवान, गुणवान थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे जो कि कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह का योग रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबी जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण स्त्री है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह तो होगा और विवाह योग भी बन जाएगा। साधु की बताई गई इस बात पर महिला ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या तड़के ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर के सफाई और अन्य काम करने लगी। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती कि तुम तो लड़के उठकर सारे काम कर लेती हो, पता भी चलता है। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही उठकर सारे काम खुद कर लेते हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो तड़के सुबह आकर के सारा काम कर जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि ये कन्या मुँह अंधेरे घर में आती है, सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं, इस तरह छुपकर मैंने घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई बात उनको बताई। धोबिन पतिपरायण थी, उसने तेज था, वह तैयार हो गई। धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। धोबिन जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति का योग बन गया। उसे इस बात का पता चल गया, वह घर में निराजन ही चली गई। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भांवरी देखकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवार अमावस्या थी।
ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भांवड़ी दे करके 108 बार पीपर के पेड़ की परिक्रमा की। इसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसे पति के मुर्दा शरीर में कंपन होने लगा। तो ये रही पूरी कहानी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। ऐसे ही वीडियो हम लोग लेके आएंगे।